प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का एक वायरल क्वेश्चन पेपर। मेरे प्यारे साथी, कि ये ऐसा वायरल मॉडल पेपर है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो सामाजिक विज्ञान में आपको भैया 20 फरवरी को आपका पेपर लगा है और इस 20 फरवरी वाले पेपर में आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और जो भी लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं भाई 20 फरवरी को, जिनके होने वाले एग्जाम, तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी आपके अंदर डर और टेंशन बैठी हुई है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे साथी आपका अंदर का डर, अंदर की जो भी टेंशन है इस एग्जाम से रिलेटेड, आज की इस क्लास के अंदर आपकी समाप्त होने वाली है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आपने क्लास को स्टार्ट से लगाकर एकदम एंड तक देखा तो ही सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आप बीच बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाओगे तो आप लोग भीड़ में वही चीज आपको मिलेगी जो आपको कह सकते हो कि आधी अधूरी चीज, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्लास में बने रहे, एंड तक बने रहे, देखते रहे, तो मेरी गारंटी है भैया 20 फरवरी वाले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर आपसे बेहतर कोई नहीं करके आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भाई सरप्राइज भी लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय में, मतलब कि अगर आपके पास 5 दिन हैं, 10 दिन हैं और अगर आपके पास मे भी 4 दिन भी हैं, तो भाई साहब इन 5 दिनों में, 10 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में आप बोर्ड एग्जाम में 80 से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हो, इसके लिए हमने सरप्राइज आपके लिए अरेंज कर दिया है। तो अभी मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस सरप्राइज के बारे में भी दूंगा। लेकिन हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हम जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, इसके हर एक चीज को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो डेफिनेटली प्यारे साथी, हम बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर 70 आउट ऑफ 60 प्लस में ला करके आपको दिखाऊंगा अगर आप पूरा पेपर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं तो भाई यहां पर अनुक्रमांक, नाम, ये सारी बेसिक चीजें होती हैं, लगभग स्टूडेंट्स को पता होती हैं, ठीक है। 70 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे 15 मिनट पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं, सबको पता है भाई, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट सभी परीक्षार्थियों को भैया प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है कि भैया इस प्रश्न पत्र में आखिर में पूछा क्या क्या गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में केवल आपको यही करना है, ठीक है, कि पेपर में आखिर क्या क्या पूछा गया है ना। अब आती है मेन जानकारी कि भैया इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं और मुझे क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए वही है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भैया खंड आ के बारे में, जहाँ पर हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस यानी बात करें तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। ये 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और इनको OMR सीट में आपको करके आना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वह सारे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराता हूँ और आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि 1821 ईस्वी में जो संवाद कुमौदी था, ठीक है, इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था, ठीक है। तो संवाद कुमौदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो भैया सभी को पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय ने जो भैया संवाद कुमौदी था ना, इसका प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, 1 नंबर का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जिसको हम लोग डायमंड सूत्र बोलते हैं, तो ये भैया कब छपी थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ 1868 ईस्वी में जो डायमंड जो सूत्र पुस्तक थी ना, डायमंड सूत्र पुस्तक, ये कब छपी थी भाई, तो 1868 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो लगभग मैंने ये क्वेश्चंस हर बार आपको पेपर में लगभग मैं कराता हूँ और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी भाई, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर हुई थी भाई, तो जिनेवा में हुई थी। कहाँ पर, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर मैं चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, तो भाई सभी को पता होना चाहिए कि विश्व युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था वह कब हुआ था, तो वर्ष 1914 ईस्वी में, ठीक है। 1914 ईस्वी में क्या हुआ था भाई,
जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था इसका प्रारंभ हुआ था। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भाई सभी को पता होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो सभी को पता होगा भाई महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी को भैया राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, सभी को पता होगा। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पर इस पेपर के जरिए कराने वाला हूँ। और प्यारे साथी, आपको मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है, जितने भी क्वेश्चंस आपने 1 से लगाकर टोटल 5 नंबर तक क्वेश्चंस देखे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 से 5 तक क्वेश्चंस ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे प्यारे साथी, यानी हिस्ट्री मतलब इतिहास के क्वेश्चन थे। ठीक है, इतिहास के क्वेश्चंस। ठीक है, डेफिनेटली आप इनको जरूर तैयार कर लोगे, है ना, कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, इनको आप जरूर से रट के जाना पेपर में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर टोटल 10 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके भूगोल के होंगे, मतलब जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चंस जियोग्राफी के। ठीक है, ऐसे करके आपके पेपर में भी आएंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रीय वन नीति द्वारा भारत का, पूरे विश्व का, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया? तो 33%। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो भाई चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, वन संरक्षण से हमारा चिपको आंदोलन संबंधित था। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथी कि हरा सोना निम्न में से किसको कहा जाता है? चलिए सभी लोग बताइएगा, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, हरा सोना किसको कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में क्या है भाई? काली मिट्टी पाई जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार भाई कौन सी फसल होती है? मैंने आपको बताया कि गेहूं हमारी रेशेदार फसल होती है। ठीक है, गेहूं हो गई, ठीक है, जूट हो गई, ठीक है, इसके अलावा चावल भी हो जाते हैं में भी। ठीक है, तो यहां से हमारा जूट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को आप सही कर लेंगे। आगे है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं का जो कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भारत में जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 33%। कितना? 33%। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिखाते हो फिर सही लगवाते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं भाई ऑप्शंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका जो सही ऑप्शंस होगा भाई वो हमारा 33% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी 33% बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ भाई, तो आगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर नहीं है भाई? सभी लोग बताइए, संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? तो अगर मैं बात करता हूँ संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर नहीं है, तो श्रीलंका को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस कराते चल रहे हैं भाई, इन सारे क्वेश्चंस को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए 2026 20 फरवरी के लिए। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चंस पढ़ें ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगें और बार बार आप इनका रिवीजन करें। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी भाई? तो भारत में अगर मैं बात करता हूं पंचायती राज की स्थापना की, तो वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर 2 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य औसत आय से नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खनन है, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। इनमें से अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो खनन प्रक्रिया आपकी आती है, ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहां पर जाता है?
प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक बताइए। तो एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है प्यारे साथी, ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक में जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप बिल्कुल सही करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस कर लो यहाँ पर, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई, किसको, द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्रक की। ऑप्शन नंबर सेकंड को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, तो 17 नंबर तक जो जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराते चल रहे हैं आगे, अभी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको मानचित्र भी देखने को मिलेगा, तो लगभग सारी जानकारी अभी आपको कंप्लीट पता चल जाएगी। ठीक है, और बीच में मैं आपको अभी सरप्राइज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्यारे साथी। ठीक है, तो सरप्राइज आपके लिए ये मान के चलिए ब्रह्मास्त्र है। अगर जो भी प्यारे साथी बोर्ड एग्जाम में 90 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं और अपने फैमिली का कह सकते हो कि प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर अपने सेकंड को बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरप्राइज जो है भाई, वह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने फैमिली का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली ने भाई आपके लिए पूरे आपके जीवन भर आपके लिए मेहनत की है, बस इस पल के लिए कि आप किस दिन अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकें, आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकें। आप 90 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ जाओ, देखना फिर अपने फैमिली के आंखों में जो वो खुशी के आंसू देखना, कि वो जब आपके हर जगह आपके पापा आपकी तारीफ़ करते घूमेंगे ना, तो वह सिर्फ यार तभी आ पाएंगे जब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो और अगर आप सरप्राइज को सुन लेते हो, मेरी गारंटी है प्यारे साथी, आप सोशल साइंस में 90 से ज़्यादा नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप सरप्राइज को फॉलो करते हो, जितने लोग हो भाई, मैं ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ भाई, जैसे मेरे पेरेंट्स वैसे आपके पेरेंट्स, वैसे जैसे आपके पेरेंट्स वैसे मेरे पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बार इसको सुनना सरप्राइज को, और डेफिनेटली अगर आपने सरप्राइज को फॉलो किया ना, आप बहुत बेहतर नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सरप्राइज के लिए थोड़ा सा कह रहे होंगे, उनको वेट नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा वेट करिए, सब्र रखिए, मैं आपको सरप्राइज के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो यहाँ तक कि 17 नंबर तक क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताया भाई, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट करिए, इनको अच्छे से तैयार करिए, है ना। इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2026 के लिए भाई एकदम चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, ये समझिएगा। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी भाई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, तो भाई भारत जो होता है प्रमुख रूप से कच्चे पेट्रोलियम का आयात करता है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूं, तो भारत में जो कच्चा पेट्रोलियम होता है वह दूसरे देशों से वह आता है, तो उसका मतलब होता है आयात करना, मतलब कोई चीज़ बाहर देश से अपने देश में आना। तो कच्चे पेट्रोलियम का भारत क्या करता है भाई, आयात करता है। ओके, चलिए आगे नोट करिए 20 नंबर क्वेश्चंस को, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो वर्ष 1986, यानी थर्ड को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके वो है क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जिनको आपको OMR सीट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं, लगभग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 20 में से आसानी से 12 से 13 नंबर ले आते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि मैं 20 में से लगभग 18 नंबर, 20 में से लगभग मैं 17 नंबर, या तो 20 में से मैं 20 पूरे नंबर सही करके आऊं। इसके लिए यार आपको मैं अभी सरप्राइज में बताऊंगा यार। ठीक है, इसके लिए अभी मैं आपको 1 मिनट, सरप्राइज में आपको जो बताऊंगा इसको आप बड़े ध्यान से सुन लेना यार।
ठीक है। ये पेपर अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो पेपर को देखने के बाद आप अगर सरप्राइज को फॉलो कर लेते हो प्यारे साथी, मेरी गारंटी है इस बात की हितेश भैया की कि आपको 90 से ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वह स्टूडेंट जो सरप्राइज को फॉलो करेंगे डेफिनेटली भाई 80 नंबर, 85 नंबर, 89 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर, 92 और 91 नंबर ला सकते हो। बस 2 घंटे आपको, 2 से 3 घंटे पेपर से पहले लगातार 5 दिन आपको सरप्राइज को फॉलो करना है। क्या सरप्राइज है, क्या चीज़ है, क्या कोई पीडीएफ है, मैं आपको सब कुछ अभी बताऊंगा, ठीक है। कैसे मिलेगा सब बताऊंगा अभी। यहां पर देखो, अब बात करते हैं वर्णनात्मक क्वेश्चंस की, क्योंकि यार देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओएमआर वाले 20 नंबर वाले ये तो बहुत आसान होते हैं। मेन जो काम होता है वो वर्णनात्मक में होता है। ये 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर करना है, क्योंकि ये जो होते हैं 50 नंबर वाले क्वेश्चंस, यही हमको सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपके पेपर में लघुत्तरीय क्वेश्चंस आएंगे टोटल 4 करने के लिए। ये टोटल 4 करने के लिए होते हैं और ये 4 ही पूछे जाते हैं, तो मतलब 4 चक्कू 16 यानी 4 4 जा 16 मार्क्स के ये टोटल क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। 16 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन इनमें से 4 ही आपको करने के लिए होते हैं। रीज़न ये होता है कि एक क्वेश्चन में 2 आपको होते हैं, 2 होते हैं अथवा होता है कोई एक करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, ये हमारे इतिहास के क्वेश्चन हैं भाई। और मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जो भी मॉडल पेपर मैं कराता हूँ भाई, उसके प्रश्न केवल तैयार कर लो और उनको देखो एक बार। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई 100% क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। ये प्रश्न देखो भाई, ये दोनों के दोनों प्रश्न VIMP हैं, ठीक है। 100% इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर पेपर में आएंगे 2026 में। इस बात की गारंटी है आपके हितेश भैया की कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, बताइएगा। इतिहास का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करके बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। और इतिहास के ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं भूगोल की बात करता हूं तो मृदा अपरदन से आप क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो भाई 4 नंबर में ये हमारा भूगोल का सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, एक और आता है भूगोल का क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चंस होते हैं भाई, और 2 इतिहास में भी होते हैं, 2 भूगोल में भी, 2 नागरिक शास्त्र में भी, 2 अर्थशास्त्र में भी, ठीक है। टोटल 8 आते हैं, 8 में से केवल 4 क्वेश्चंस करने के लिए होते हैं। आगे देखो, तो यार आगे समझने से पहले भाई क्या सरप्राइज है भाई हमारा, जो भाई 20 फरवरी को भैया जी जो सरप्राइज है वह क्या है, और इस सरप्राइज को फॉलो करके भाई हम कैसे बेहतर नंबर ला सकते हैं, जरा बताइएगा, ठीक है। तो यार मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। सरप्राइज क्या है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यार हमारी टीम ने ना आपसे बहुत पहले से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू ईयर ऑफर लॉन्च किया था भाई। अब ये न्यू ईयर ऑफर क्या था कि इसमें हमने अपनी पूरी टीम से मिलकर हम लोगों ने मिलकर आपके लिए ई बुक रेडी की थी। ई बुक एक इस प्रकार से भाई, ई बुक एक स्पेशल PDF है और ये PDF आपको 15 रुपए में दी जा रही है अभी के समय में। स्टार्टिंग में तो ये 50 रुपए में दी गई थी, बहुत सारे लोगों ने इसे लिया भी था। लेकिन यार ये जो 15 रुपए की ई बुक है, आपको लग रहा होगा यार 15 रुपए बड़ा कम है, क्या दे रहे होंगे। तो यार जो 15 रुपए है ना, जिसमें आपके 2 समोसे भी नहीं आते हैं, एक बर्गर भी नहीं मिलता है, और उसमें हम लोग पता क्या क्या दे रहे हैं आपको, उसमें हम सभी लोग आपको भाई दे रहे हैं 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर। मतलब आपको यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ ना, इसका 10 से ज़्यादा, ये 10 से ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, एक नहीं 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिल रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा, ये तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं ये। मेरी गारंटी है प्यारे साथी, अगर आपने ये 10 मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के पेपर से पहले तैयार कर लिए, इसके सारे क्वेश्चंस अगर आपने एक एक करके देख लिए ना, गारंटी दे रहा हूँ 2 दिन के अंदर 10 के 10 मॉडल पेपर देख लोगे। 2 दिन क्या, 1 दिन के अंदर भाई देख लोगे। और 100% श्योर हूँ भाई कि आपको यहाँ से 90 से ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। 90 से ज़्यादा नंबर लाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। गारंटी इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चंस डाले हैं
100% इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको भाई OMR क्वेश्चंस MCQ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको पेपर में कॉपी कैसे लिखना है वह कॉपी का तरीका भी आपको मिलेगा देखने के लिए। फुल तैयारी आपको मिलेगी भाई मात्र 15 रुपये में। प्यारे साथी, मात्र 15 रुपये सुनकर घबरा मत जाना कि भाई इतने कम में कौन ही देता है। लेकिन यार हमने स्टार्टिंग में इसको 50 रुपये में दिया था, काफ़ी लोगों ने लिया था, लेकिन यार हमें ऐसे लगा कि यार हम अगर इसको मिनिमम से मिनिमम में देंगे ना तो लगभग लोग ले लेंगे, और सभी का फ़ायदा होना चाहिए। जो हमने जो चीज़ रेडी की है उससे सबको फ़ायदा होना चाहिए, है ना। तो अभी के लिए केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है भाई कि अगर आप 100 स्टूडेंट्स हो, अगर आपके पास ये मौका मिल रहा है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है यहाँ तक, तो यार आपको ये ई बुक ज़रूर लेना है। गारंटी दे रहा हूँ भाई, 15 रुपये में आप वह चीज़ प्राप्त कर लोगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग सबसे पहले तो हिंदी का ई बुक लेना यार, क्योंकि यार हिंदी का पेपर हमारा सबसे पहले होने वाला है। हिंदी का पेपर हमारा सबसे पहले होने वाला है भाई, तो 15 रुपये में हम सबसे पहले हिंदी की ई बुक लेंगे, है ना। अगर हमारा सबसे पहला पेपर अच्छा जाएगा तो हम सारे पेपर अच्छे करके आएंगे, है ना। तो हिंदी का ई बुक सभी लोगों को लेना है भाई। मेरा यार निवेदन है भाई, हिंदी का पेपर अगर आपका अच्छा जाएगा तो सभी पेपर अच्छे जाएंगे। तो हिंदी का ई बुक आप लेना, इसके बाद इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जिसका भी मन है आप उसका ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे पहले आप हिंदी का लो, ऐसा समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा सरप्राइज भाई, जिसको लेना है वो ले लेगा, जिसका अपने पेरेंट्स को जिसका सपना पूरा करना है भाई वो सपना पूरा करेगा, ठीक है ना। तो आपको भाई सोचना है और आपको लेना ज़रूर है, ठीक है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने मेहनत की है। इसके अलावा अथवा में हम लोग यहाँ भूगोल के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो देखो भूगोल का दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिएगा, उन समस्याओं को समीक्षा कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, अथवा में 2 क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिएगा, कोई सुझाव दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये हमारे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको भी तैयार कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपके हो गए सारे क्वेश्चंस 4-4 नंबर वाले, ठीक है, जो कि लगभग आपके पेपर में आपको करके आने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये पेपर में, आप इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर नहीं सुनोगे तो पछताओगे। तो वर्णनात्मक क्वेश्चंस इसके बाद आते हैं भाई सेकंड वाले, जहां पर आपको विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं ये आपके टोटल 24 मार्क्स के आते हैं। कितने भाई? 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपको इनका आंसर 150 शब्दों में, मतलब आपको 2 पेज में इनका आंसर आपको देना होता है, 2 पेज में इनका आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर आपके प्यारे साथी मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जिस तरीके से यहाँ 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई 4-4 नंबर वाले, सेम वैसे ही क्या होता है ये 150 शब्दों वाले जो आपके ये दीर्घ विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पेपर में 8 आते हैं, करने केवल 4 होते हैं, जिसके लिए भाई 24 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण, नहीं डिस्कस किया तो कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण, समझौते के कारण उद्देश्यों का उल्लेख करें। इसके जो कारण थे, मतलब ब्रिटेन वुड्स जो समझौता था इसके क्या कारण थे, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य थे उनका उल्लेख करो। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है उसका उत्तर सहित एकदम बेहतर तरीके से लिखो, ठीक है। इसके बाद अथवा में देखो
कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया इसको बताइए, और आंदोलनकारियों के कोई 4 कार्य भी लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई, 7 की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके भाई 6 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लोगे तो आपको लगभग क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक को लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यार अभी हो सकता हो सोशल साइंस की जो ई बुक है वह आपको ना देखने को मिले, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप हिंदी की ई बुक ले लेते हो और अगर आप इंग्लिश की ई बुक ले लेते हो तो आपको देखिए थोड़ा सा 2 दिन का समय देना। अगर आप ये वीडियो जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ उस दिन ही देखोगे तो हो सकता हो आपको ई बुक ना देखने को मिले, लेकिन कुछ समय बाद आपको ई बुक ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट है हमें सबसे पहले अपना पहला 18 फरवरी वाला पेपर बेहतर करके आना है। तो उसके लिए सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट से निवेदन है भाई कि भाई हिंदी की आप ई बुक ज़रूर लें। सभी से निवेदन है कि भाई हिंदी की ई बुक आप ज़रूर ले 15 रुपये पे करके। देखो यार 15 रुपये में आप इस टाइम आपको पता है कि भाई कुछ भी नहीं मिलता है, और हमने जो भी मेहनत की है, जो भी आपके लिए क्लासेस दी है ना, उन सभी क्लासेस में जो भी हमारा एक तरीके से खर्च होता है भाई वही निकल पाएगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा यार। आप 15 रुपये से आपका कुछ नहीं मिलेगा, 15 रुपये से हमारा कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन हमने जो मेहनत की है ना वो मेहनत यार निकल आएगी, है ना। और हमने बहुत मेहनत की यार इस ई बुक को बनाने में, मैं सच बताऊं बहुत मेहनत की है। इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें दे दी गई हैं कि भाई अगर आप हिंदी जैसे पेपर में अगर आप 95 भी लाना चाहते हो ना तो भी आप ले आओगे। बस मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 जो MCQ हैं इनको तैयार करना, इसके जो भी टॉपिक्स हैं गद्यांश पद्यांश लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सारे तैयार कर लेना, और 10 मॉडल पेपर जो हैं इनको और अच्छे से देख लेना। 95 नंबर आपके हिंदी में ज़रूर आएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई जानकारी हमारी उस सरप्राइज़ की, है ना। बाकी आप पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, ये सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, ये देखो हमारे ये 2 भूगोल के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन स्वयं से नोट कर लो। ये भूगोल के भूमि संसाधन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का ये गठन कैसे करता है बताइएगा। नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस, किसके भाई, नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस। राजनीतिक दल का तात्पर्य क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या विभिन्न भूमिकाएं हैं उसकी विवेचना करो। ठीक है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हमारे थे ना भाई ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार किया भाई तो देखना लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से ही 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये अब देखो यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे मानचित्र को। ठीक है, मानचित्र को डिस्कस करेंगे भाई। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मानचित्र जो होता है ना ये आपके पेपर में टोटल 10 मार्क्स का आता है। कितने, 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है टोटल। अगर मैं बात करता हूँ तो भाई 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आता है। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी से आता है। 5 नंबर का हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, 5 नंबर का जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 9A की प्यारे साथी, तो यहाँ 9A में आपको देखने को मिलता है हमारा इतिहास, यानी हमारी इतिहास देखने को मिलती है। हमारी 9A में हिस्ट्री देखने को मिलती है। हिस्ट्री के 9A प्रश्न संख्या में टोटल 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आपको यहाँ पर देखिए सीधा दे रखा है, अगर आपने सही नाम भरा तो आपको आधा नंबर यानी 1.5 नंबर आधा नंबर मिलेगा, और अगर आपने सही अंकन किया, सही अंकन का मतलब होता है अगर आपने सही से भारत का मानचित्र पर यानी भारत के जो मानचित्र होता है ना, जो भारत का मानचित्र,
तो भारत के मानचित्र पर अगर आपने सही से उसको अंकन किया, सही से उसको दर्शाया, तो आधा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा 0.5, और अगर आपने सही नाम भरा तो 0.5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। टोटल 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चंस में अगर आपने सही से सही नाम बताया और सही से भरा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना। आधा आधा नंबर होता है, इस बात को याद रखना। ऐसे ही 9B में भी। तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ सारी 9A और सारे 9B प्रश्न संख्याओं के क्वेश्चंस को, इनको आप अच्छे से तैयार करना। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों की 9A प्रश्न संख्या के क्वेश्चंस हैं। 9A मतलब कि भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री यानी इतिहास। देखो, जिसको इंग्लिश में नहीं पता मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, इतिहास, ठीक है। तो इतिहास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो जो भी इसका आंसर है भाई, इसका आंसर आप स्वयं से ढूंढ लेना यार, ठीक है। इसका आंसर आप स्वयं से, इतना तो यार कर लेना कि आंसर आप स्वयं से ढूंढ लेना, ठीक है। इसका आंसर आप स्वयं से ढूंढ लेना भाई। और इसको देखिए, मानचित्र वाले क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अपने भारत के मानचित्र में, ठीक है, देखो भारत के मानचित्र में सारे भरने हैं, है ना, कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, वह कौन सा स्थान। देखिए, स्थान आपको पता ही होना चाहिए, इसके अलावा आपको राज्य भी पता होना चाहिए। राज्य तो जरूरी है, स्थान तो चलो कोई बात नहीं, राज्य आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में वह स्थान है। स्थान पता होना चाहिए और उस स्थान का आपको राज्य भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्थान और राज्य, वह स्थान किस राज्य में पड़ता है ये पता होना चाहिए। वह स्थान जो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान बताइए। और वह स्थान किस राज्य में पड़ता है वह भी बताइए। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वह स्थान भी बताइए। और वह स्थान किस राज्य में पड़ता है वह भी बताइए। क्योंकि राज्य जो होते हैं उसी के हिसाब से आपको भारत के मानचित्र में भरना पड़ता है भाई, है ना। तो ये सारे इतिहास के क्वेश्चन हो गए। अब यहां से 9B प्रश्न संख्या की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर भाई भूगोल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे भूगोल के होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के ही मानचित्र पर सब सारी चीज़ें करनी होंगी, है ना। कोई नया मानचित्र नहीं होगा, किसी नए देश का, नए राज्य का नहीं, भारत के ही मानचित्र में सारी चीज़ें करनी होंगी, है ना। और यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि अगर आपने सही स्थान बताया है तो स्थान तो आपको भरना ही होगा भाई। स्थान तो देखो बताना ही पड़ेगा, लेकिन वह स्थान किस राज्य में है वह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सलाल बांध है, इसको आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। तो सलाल बांध किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। नरौरा परमाणु केंद्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। देखो, आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर चिन्ह दे रखे हैं, पर यहाँ पर ऐसी चिन्ह जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो यही डिफरेंस है। भूगोल में अपने एक अलग क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर अलग चिन्ह होता है कि इस चिन्ह द्वारा आपको ये दर्शाना है, लेकिन इतिहास में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये आपके भूगोल के क्वेश्चंस हैं भाई। गंगा नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा भारत के मानचित्र पर। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा नाम सहित। उत्तर प्रदेश के गन्ने उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा नाम सहित, ठीक है। तो सारे के सारे भूगोल के क्वेश्चंस आप यहाँ से नोट कर लेंगे भाई। 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा आपका, 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में मानचित्र से पूछा जाता है। मेरी एक एडवाइस और आप लोग सुन लेना जरा, ठीक है, कि 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 18 फरवरी से, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई। यहाँ पर आपको अब डेली बाय डेली बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियोस, कॉपी कैसे लिखी जाती है पेपर में, ठीक है, पास हो कैसे किसी एग्ज़ाम को पास करने की ट्रिक, है ना, किसी पार्टिकुलर टॉपिक लिखने की ट्रिक, तो बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है ना। तो 18 फरवरी से पहले अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो यार, तो सबसे पहले अपने आपको, आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है भाई, तो सबसे पहले आप हिंदी के पेपर को आप बेहतर करके आएंगे, ठीक है। इसके लिए यार हमारे द्वारा हिंदी की जो ई बुक बनाई गई है, इसको आप ज़रूर से लेना, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाना, लेकिन सबसे पहले आप अपने हिंदी के पेपर को बहुत बेहतर करके आना। इसके अलावा अगर आपने हिंदी के पेपर को बढ़िया किया, गारंटी दे रहा हूँ भाई, सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, है ना। हिंदी की ई बुक का प्राइस अभी के समय में हम लोगों ने 15 रुपये रखा हुआ है भाई, ठीक है। 15 रुपये हिंदी का मिलेगा ई बुक, ठीक है। 15 रुपये का ई बुक मिलेगा आपको हिंदी का, जिसका डिस्काउंट बहुत मिनिमम है भाई 15 रुपये में, ठीक है। जिसको भी लेना है भाई, डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको
ई बुक दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का ई बुक दिख जाएगा। हो सकता हो सोशल साइंस का आपको ई बुक ना दिखे, तो कुछ समय बाद मैं वो आपको प्रोसेसिंग में है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में प्यारे साथी इतना ही, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत कुछ समझा कर गई होगी। सामाजिक विज्ञान से मतलब कुछ भी डर नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है ना। बस चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप हितेश भैया के साथ जुड़ करके बेहतर नंबर लाएं क्लास 10th में, यूपी बोर्ड में, है ना, ऑल हिंदी मीडियम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।